सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा हो कि हम किसी पर्सन से मिल जाएं, उसके बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाए। अगर कहते हैं कि अगर सही समय पे आपको सही व्यक्ति मिल गया तो अपनी लाइफ में एक नए स्तर पे, नए मुकाम पे पहुंच सकते हैं। आपको गुरु मिल गए, कोई मेंटर मिल गया, या आपको ट्विन फ्लेम या सोलमेट मिल गया, आप लाइफ में एक नए अचीवमेंट अचीव कर सकते। तो दोस्तों, हाउ टू नेविगेट योर ट्विन फ्लेम। अपने ट्विन फ्लेम को नेविगेट कैसे करते हैं, उन्हें सर्च कैसे करते हैं, अपने सोलमेट को कैसे सर्च करते हैं, इस वीडियो में हम इसको जानने वाले हैं। ना जाने कितने लोग इन माध्यमों के थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू अपने ट्विन फ्लेम को सर्च कर चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। सो दोस्तों, अगर आप किसी को सर्च कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टिल कंफ्यूज रहते हैं कि वो पर्सन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, या हम आध्यात्मिक रास्ते में सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हमको कुछ करना चाहिए एफर्ट कि नहीं करना चाहिए। इस चीज को आपको इन पॉइंट्स में हेल्प करती हैं। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मैं बताऊंगा, ये पॉइंट्स डेफिनेटली आपका हेल्प करेंगे। तो पहले नंबर का पॉइंट है, आप कनेक्ट विद योर सेल्फ। अगर आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं तो कभी भी आप सही गाइडेंस नहीं पा पाएंगे। क्योंकि अगर आप फोकस दूसरों पे रहते हैं, इवन आप रिलेशनशिप में भी हैं ऑलरेडी, अगर आप किसी सोलमेट के साथ रिलेशन में हैं, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप में हैं, कोई भी गाइडेंस मिल रहा है, अगर आप सेल्फ से कनेक्टेड नहीं हैं, इसका मतलब आप मिसगाइड हो सकते हैं। आप दूसरों की बातों के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। अब यहाँ पर कई बार हमको बहुत सारे सजेशंस आते हैं, बहुत सारे एडवाइस मिलते हैं, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट पॉइंट को फॉलो नहीं करते हैं। जो भी लोग फर्स्ट पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं, खुद से कनेक्टेड हैं, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होते हैं। और सेल्फ से कनेक्ट होने के बाद आपको आगे का रास्ता खुल जाता है। अब मैं बात करूंगा दो केस में। अगर आप ट्विन फ्लेम को नेविगेट कर रहे हैं, उन्हें सर्च कर रहे हैं, तो दोनों केसेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी फॉर्म में हैं, अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बचपन से ही लव के लिए वो क्रेविंग आप फील करते हैं, आपको लगता है प्यार आप में बैलेंस होगा तो आप कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको समझना होगा रनर और चेजर की डायनेमिक्स को, रनर और चेजर की स्थायी अवस्थाओं को समझना होगा। तो पहले बात करते हैं रनर के फॉर्म में। अगर आप किसी सोलमेट को भी ढूंढ रहे हैं तो इन पॉइंट्स को अप्लाई करके ढूंढ सकते हैं। अगर अपने गुरु मार्गदर्शक को ढूंढ रहे हैं तो भी ये पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे। तो दूसरे नंबर का पॉइंट है, फॉलो योर इंट्यूशंस। देखिए, अगर आप चेजर हैं और आप अगर रनर हैं, दोनों के लिए पॉइंट बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते, इंक्लूडिंग मी, जो भी मैं अपने काउंटर पार्ट तक पहुंचा हूं, यहाँ पे मेरे इंट्यूशंस हेल्प करते हो कि अगर आपको किसी पाथ पे जाना होगा, आपको किसी सिटी जाना है, आप वहां नहीं जाते हैं, आपको कुछ और काम करना है या उसको इंगेज करके आप भूल जाते हैं, तो कई बार हमारी लाइफ में कभी वो हैपनिंग ही नहीं होगा जिससे हमारे किस्मत का रास्ता खुल सकता था, जिससे हमारे लाइफ में ट्रू लव आ सकता था, जिससे हमारे लाइफ में एक सही गाइडेंस करने वाला गुरु आ सकता था। तो यहाँ पर आपको इंट्यूशंस को फॉलो करना होगा। इंट्यूशंस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी होगी, देन लॉजिक। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी चीज बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने लगते हैं, उसको डिफरेंशिएट करने लगते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हम उन फेज में फंस जाते हैं जहां हमारे सिर्फ कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और हम सबकॉन्शियस से डिस्कनेक्ट होते हैं। तो फॉलो योर इंट्यूशंस। थर्ड पॉइंट है, अगर आप चेजर हैं, ब्रेक योर बाउंड्रीज। चेजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड टेक फर्स्ट स्टेप। अगर आप एक चेजर हैं, डजंट मैटर कि आप एक गर्ल हैं या बॉय हैं, डजंट मैटर, क्योंकि अगर आप गर्ल हैं तभी भी आप फर्स्ट स्टेप ले सकती हैं, अगर आप बॉय हैं तभी भी आप फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप उनके ट्विन फ्लेम से इस वजह से नहीं बन पाता क्योंकि वो सोचते हैं मेरा पार्टनर फर्स्ट स्टेप लेगा और मुझसे बात करेगा, इस चीज को ठीक से एक्सप्लेन करेगा। आप कई बार पीछे रहते हो, आपको फर्स्ट मूव करना होगा, क्योंकि यहाँ से डजंट मैटर कि आप किसी भी बॉडी में हैं, किसी भी फेज में हैं, यहाँ पे आपको बाउंड्रीज अपनी ब्रेक करनी पड़ेगी। सोशल बाउंड्रीज, जो इमोशनल बाउंड्री, जो साइनेस है, क्योंकि साई की जो फ्रिक्वेंसी है वो लोअर है। अपनी बाउंड्रीज ब्रेक करके
और फर्स्ट स्टेप लेना होगा जिससे आप अपने ट्विन फ्लेम को नेविगेट कर पाएंगे, उन्हें सर्च कर पाएंगे। यही तीनों केसेस में अप्लाई होता है। चाहे अपने सोलमेट को भी खोज रहे हैं आप, तभी भी आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। फोर्थ नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार हम मिस कर देते हैं, कनेक्ट विद योर स्पिरिट गाइड। दोस्तों, स्पिरिट गाइड कौन है? एंजल्स अलग होते हैं, स्पिरिट गाइड अलग होते हैं। स्पिरिट गाइड आपके पर्सनल हीलर जैसे होते हैं। वो जीवित फॉर्म में भी हो सकते हैं, मदर, फादर, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, जो ऑलवेज किसी ना किसी तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं, जो ऑलवेज आपको एक पाथ पे आगे चलने के लिए बोलते रहते हैं। वो आपकी स्पिरिट गाइड होते हैं। हो सकता है वो किसी सोल के फॉर्म में हो, स्पिरिट के फॉर्म में हो, तभी भी आपको ड्रीम्स के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से मोटिवेट करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस रास्ते पे जाएं, उससे रिलेटेड ड्रीम्स दिखाते हैं, आपसे कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ आपको सुननी पड़ेगी। अगर आप उनकी आवाज़ को एक दो बार इग्नोर कर देंगे, फिर धीरे धीरे स्पिरिट गाइड की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। इनर, जैसे कहते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज़, वो आना बंद हो जाती है। उसके बाद हमको कोई भी वहाँ से गाइडेंस नहीं मिलता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा वे है जो अंतरात्मा की आवाज़ सुनना हो, उसे नेविगेट करना। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का पॉइंट कौन सा है कि मीट न्यू पीपल। ऑलवेज मीट न्यू पीपल। आपको उसमें अफ्रेड नहीं होना है। अगर आप चेजर हैं तो ये कंपलसरी है, क्योंकि एक बार में आपको नहीं दिख जाएगा आपका काउंटर पार्ट, आप रनर से नहीं मिल पाएंगे। आपको इनिशिएशन लेना पड़ेगा। आपको कोई भी विदाउट एनी थिंकिंग बस बात करना है। आपको ये नहीं सोचना है बहुत ज्यादा थिंकिंग करके, प्लानिंग बना के चीजें वर्क करेंगे। यहाँ होगा क्या कि आपको विदाउट थिंकिंग आपके माइंड में जो भी आ रहा है, पूरे ट्रू सेल्फ से आपको सामने वाले से टॉक करना पड़ेगा, इनिशिएशन करना पड़ेगा। किसी भी तरह के डर को, अफ्रेड अगर आप हो रहे हैं, उसको हटा के करेज की फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा, तभी आप ठीक से सर्च कर सकते हैं। चेजर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गर्ल्स कोई चेजर होती है तो कई बार रिलेशन ठीक नहीं चलता है। अगर बॉयज हैं तो कई बार वो वहां पे चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन हमको दोनों ही केसेस में आपको अफ्रेड को, डर को दूर भगाना होगा, तभी ये रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, नेविगेट आप कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है डोंट पैनिक, डोंट अफ्रेड, क्लींस योर कर्मा। और दोस्तों, क्लींस जब आप करते हैं, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ओपन कर देते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड के ओपन होने से आपकी लाइफ में कुछ इवेंट होने लगते हैं। हो सकता है बहुत लोगों का सडनली ओपन हो जाता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के कारण, या ऐसे ही ड्रीम्स के माध्यम से गाइडेंस, नंबर्स दिखना, किसी व्यक्ति का नेम दिखना जो हमको बताता है कि हमारे साथ उसका कर्मा है, पेंडिंग है, या हमारे साथ उसका रोल, इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो वो सब हमको दिखने लगता है या हम महसूस करने लगते हैं। अगर हमारे अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं, हमारे अंदर इंट्यूशंस हैं, हम थोड़े संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, तभी भी आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत इजीली एक्टिवेट हो जाता है। उस केस में हम बहुत आसानी से इन मैसेजेस को यूनिवर्स से रिसीव करने लगते हैं और नेविगेट करना बहुत इजी हो जाता है। वहां पे आपको इंट्यूशंस आएंगे। इसमें आपके स्पिरिट गाइड भी आपको अच्छे से मैसेज भेज सकते हैं, यूनिवर्स आपको भेज सकता है, आपके जो एंजल्स हैं वो आपको मैसेज भेज सकते हैं, आपको बता सकते हैं। पूरी प्रगति या कहें पूरी कायनात आपको उसमें हेल्प करने लगती है। क्यों? क्योंकि अब आप एक्टिव हैं, हर एक स्टेप पे आप अवेयर हैं, आप जागृत हैं, आप ऑब्जर्वर हैं। उसी फॉर्म को कृष्ण कहते हैं बी अ विटनेस। तो यहाँ पे विटनेस के फॉर्म में आप आ जाते हैं। हर चीज को बहुत ही नॉर्मली और बहुत इंटेंस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हैं। और यही एक रास्ता या राज है अपने ट्विन फ्लेम को नेविगेट करने का, या अपने गुरु को खोजने का, या अपने किसी ट्रू लव को भी खोज रहे हैं, सोलमेट को खोज रहे हैं, तभी भी एक यही रास्ता है कि अनलॉक योर सबकॉन्शियस माइंड। आप जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक करते जाएंगे, आप ट्विन फ्लेम को खोजते जाएंगे। तो दोस्तों, अनाउंसमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे को 12 बजे, एवरी संडे 12 बजे आपका टैरो कार्ड रीडिंग होगी। इस संडे को भी है, तो आप सब आ सकते हैं, क्वेश्चंस लाइव पूछ सकते हैं। दूसरा, एक डेमो इवनिंग क्लास है जिसमें आपको जो मेडिटेशन की टाइप हैं, किसके लिए कौन से मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है वो बताया जाएगा, पीडीएफ दिखाई जाएंगी, और आपके लिए जो कौन से मेडिटेशन अच्छे हैं, बेहतर है, वो एक मेडिटेशन भी होगा। तो संडे को इवनिंग 9:30 बजे भी आ सकते हैं। इसकी सबकी डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया, वहां जरूर ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।